नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में कर्नाटका में एक ऐसी बात सामने आई है जिस पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं देवेगौड़ा जी, उनके पोते, उनके ऊपर एक FIR फाइल की गई है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे असंवैधानिक काम किए हैं और महिलाओं के उत्पीड़न की समस्याएं सामने आई हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आई जहां पर बहुत सारे रेप के वीडियोस वायरल हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इससे बचने के लिए अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज़ किया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जान लें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आप और हमारे पास, आम लोगों के पास एक ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, तो जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो मरून कलर का होता है। ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली पासपोर्ट होता है अपने आप में, और इस पासपोर्ट का खासियत ये होती है कि इस पासपोर्ट के साथ आप वीज़ा फ्री किसी देश में रह सकते हैं। बहुत सारे देशों में हमें जाने के लिए वीज़ा की परमिशन लेना पड़ती है। जैसे कि USA में वीज़ा के लिए तो बहुत बड़ा प्रावधान है। बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा के लिए प्री अप्रूव्ड आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारे में आप वहाँ पहुँचकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मरून पासपोर्ट है वो बहुत ताकतवर होता है, तो आप वीज़ा फ्री किसी भी देश में यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिकली दिया किन्हें जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे IFS ऑफिसर्स होते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के होते हैं, जो कि किसी और कंट्री में जाकर सेक्रेटरीट या फिर हम बोल सकते हैं कि एम्बेसडर के पद पर नियुक्त होते हैं, उन्हें ये पासपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो बहुत बार जिनको काम से बाहर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उन्हें ये पासपोर्ट दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ साथ हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी ये पासपोर्ट दिया जाता है। और यूनियन मिनिस्टर्स में जो हमारे MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उन्हें भी ये पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उन्हें भी समय समय पर विदेश यात्रा के लिए जाना पड़ जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी वैलिडिटी की, तो ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है। किस केस में? यूनियन मिनिस्टर्स एंड MPs के केस में एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के केस में। IFS ऑफिसर को तो आजीवन के लिए आपको मरून पासपोर्ट ही देना पड़ता है, बट यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं उनको यहाँ पर 5 साल की वैलिडिटी होती है। अगर इस बीच में वो अपना टर्म उनका पूरा हो जाता है तो वो पासपोर्ट उनसे वापस ले लिया जाता है। अब जो जिन व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर, वो MP थे, इसलिए उनको यहाँ पर ये पासपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। अब वो यहाँ पर आपको खबर सुनने मिली होगी वो जर्मनी चले गए हैं। तो बेसिकली जर्मनी के साथ हुआ क्या था, 2011 में भारत ने जर्मनी के साथ एक अग्रीमेंट किया था जहां पर बोला गया है कि 90 दिनों तक, 90 डेज तक विदाउट वीजा आप जर्मनी में रह सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो यहाँ पर इन्होंने इसी का यूज किया है। अब ये 90 दिनों तक वहां पर इजीली रह सकते हैं विदाउट एनी वीजा, लेकिन 90 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ये वहां से वापस आ सकते हैं। अब बेसिकली होता यहाँ पर ये है कि बहुत सारे देश जो है उनको पता रहता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज इसके कारण बहुत ज़्यादा कभी बढ़ सकती है, तो उस केस पे यहाँ पर ये अलग अलग तरह के कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए होता है। कोई व्यक्ति है, अगर क्रिमिनल है, हमारे देश से भाग गया है इस पासपोर्ट को यूज करके, तो वहां के लोगों से हम बोल सकते हैं, उस कंट्री से हम बोल सकते हैं कि हमको इसके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप पूरा करके दीजिए। तो वो कंट्री का दायित्व बन जाता है कि वहां पर वो उनकी पूरी जांच पड़ताल करे और भारत को पूरी रिपोर्ट भेजे। ऐसे इस तरह के आपको 7 कॉर्नर्स नोटिस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी जो हमने जारी किया है वो ब्लू कॉर्नर नोटिस है, जो कि चर्चा में रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब ये पासपोर्ट जारी कौन करता है, तो बेसिकली ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है वो जारी करता है, और इसे रद्द करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही इसकी कर्ता धर्ता होती है। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहे तो वहाँ के जो भी हमारे राजदूत हैं उनसे बातचीत करके यहाँ पर ये भी डिसीजन निकाल सकते हैं कि वहाँ पर उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट पे हमने 90 दिनों की बात करी है, तो 90 दिनों का वेट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेंशन का काम किया जाता है। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। इसी तरह के फैक्ट्स के लिए आप 10 सिलेक्शन क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।